Next is, how can we write any mathematical expression in terms of Fortran? फोर्ट्रान में हम किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को, अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं। अब आपको फोर्ट्रान रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेटर्स तो आ ही गया है, तो आप इजीली इसको लिख सकते हैं। अब ये देखिए, फर्स्ट एक्सप्रेशन हम कंसिडर करते हैं a रेज़ टू पावर b प्लस c बाई डी जी प्लस a अपॉन 5 b रेज़ टू पावर 3। इसको आप फोर्ट्रान में कैसे लिख सकते हैं। a रेज़ टू पावर b मीन्स एक्सपोनेंट ऑपरेटर इसमें आप लगाएंगे, एक्सपोनेंशिएशन। तो इसको आप कैसे लिखोगे, a डबल स्टार b, a की पावर b है तो उस पावर को हम डबल स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस c डिवाइडेड बाई d। c ब्रैकेट टर्म लिखी क्योंकि साथ में g भी अटैच है इसके, तो c अब जो डिवीजन ऑपरेटर है उसको ऐसे इस सिंबल से शो करेंगे, ऑब्लिक से, c डिवाइडेड बाई d। अब g मल्टीप्लिकेशन में है तो इस ब्रैकेट में क्लोज करके फिर इसको हम स्टार लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, g प्लस अब a लिख लिया, डिवाइडेड बाय, डिवीज़न है तो डिवीज़न ऑपरेटर लगा दिया, नीचे है 5b क्यूब, तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 5 स्टार, क्योंकि 5 और b क्यूब मल्टीप्लिकेशन में है तो 5 स्टार। अब b की पावर 3 है तो पावर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डबल स्टार, 5 स्टार b डबल स्टार 3 एंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिए, a अपॉन बी सी माइनस डी स्क्वेयर। अब देखो a लिख लिया पहले, अब नीचे b और c आपस में मल्टीप्लिकेशन में है और इससे पहले क्या है, डिवीजन ऑपरेटर आपको लगाना, a डिवाइडेड बाई बी सी लिखना आपको, a डिवीजन सिंबल लगाया, उसके बाद नीचे b और c आपस में मल्टीप्लिकेशन में है तो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखना है b स्टार c। मान लो इसमें अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते, ऐसे लिख दो a डिवाइडेड बाय b स्टार c, इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने a को b से डिवाइड कर रखा है और फिर इस पूरी टर्म को आपने c से मल्टीप्लाई कर रखा है, लेकिन c तो आपका b के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको हमने ब्रैकेट टर्म में क्लोज करना ज़रूरी है। a डिवाइडेड बाई बी सी, a डिवीजन सिंबल, ब्रैकेट में लिखेंगे b स्टार c माइनस डी स्क्वेयर, इसको आप लिखेंगे d डबल स्टार 2 क्योंकि उसकी पावर 2 है। अब इसको देखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, d स्क्वेयर की जगह d स्टार d भी लिख सकते हैं, जहाँ पर d डबल स्टार 2 लिखा है क्योंकि d स्टार d भी क्या हो जाएगा, d का स्क्वायर ही हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस आर ऑल्सो नोन एज लाइब्रेरी फंक्शंस एंड इंट्रिंसिक फंक्शंस। इनको लाइब्रेरी फंक्शंस भी बोलते हैं या इंट्रिंसिक फंक्शंस भी बोलते हैं। These are the pre-written programs by the manufacturer of the compiler for commonly used mathematical functions. Actually, there are so many functions which are commonly used in mathematics over and again. So we need not to write or any program for these functions. We can use these functions from the library which are already there. And how we will define these functions? Suppose we want to find out square root of any number. In any program we need to find out square root of any number, that is x. Then how you will write this square root in Fortran? There is some फिक्स्ड सिंबल्स। स्क्वायर रूट के लिए आप लिखते हैं SQRT, और जिस नंबर का आपने स्क्वायर रूट निकालना है उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और उस आर्ग्यूमेंट को हमेशा ब्रैकेट टर्म के अंदर ही क्लोज करेंगे। log x, मान लो हमने लॉगरिथम निकालना है किसी x नंबर का, तो उसको भी आप ऐसे ही लिखोगे log और ब्रैकेट टर्म के अंदर x। नाउ these are some points which we need to remember while using built-in functions in any program. First one is the argument should be enclosed in parentheses. Argument को ब्रैकेट में क्लोज करना जरूरी है। If function has more than one argument, मान लो किसी फंक्शन में एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हैं तो उन आर्ग्यूमेंट्स को कॉमास से सेपरेट करना जरूरी है। Next care that should be taken is to match the type
किस टाइप का वेरिएबल आप कंसिडर कर रहे हैं, द नंबर किस नंबर पे आप ले रहे हैं, कौन से नंबर के लिए आप निकाल रहे हैं, द ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, और किस ऑर्डर में आप आर्ग्यूमेंट्स को लिख रहे हैं। मान लो किसी फंक्शन में एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो पहले कौन सी आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, बाद में कौन सी आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, दैट शुड बी टेकन केयर। नेक्स्ट इज some common functions that are used in Fortran. These are summarized in this table. First one is square root of x. मान लो हमें किसी नंबर का, सपोज x नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो फोर्ट्रान में आप ऐसे लिखेंगे SQRT ब्रैकेट के अंदर x। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x मीन्स मॉड x आपको निकालना है, तो आप उसको कैसे निकालेंगे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लेनी है, तो ABS और उसको x को क्लोज करोगे ब्रैकेट में, e⁻x लिखना है आपको, तो EXP और ब्रैकेट के अंदर x। साइन x की जगह कैपिटल SIN लिखेंगे, कोस की जगह भी कैपिटल COS लिखेंगे, साइन इनवर्स की जगह A लगाएंगे आगे और फिर SIN ब्रैकेट में x। ऐसे ही लोगरिथम में अगर बेस 10 है तो log 10 लिखेंगे, और अगर बेस e है तो log लिखेंगे सिंपल और ब्रैकेट में x लिखेंगे। नेक्स्ट है कन्वर्ट इंटीजर इनटू रियल। मान लो कोई नंबर रियल है और उसको इंटीजर है, उसको कोई नंबर आपके पास इंटीजर है उसको रियल में कन्वर्ट करना है, तो उसको आप ऐसे लिखेंगे फ्लोट ब्रैकेट में i। मीन्स i जो इंटीजर नंबर है उसको फ्लोट टर्म में आप लेंगे, रियल फॉर्म में कंसिडर करना चाहते हैं। गिव ओनली क्वोशिएंट। अब मान लो 2 नंबर्स हैं आपके पास, उनमें से आपने एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना है और आप चाहते हैं कि आंसर में आपको रिमाइंडर नहीं चाहिए, सिर्फ क्वोशिएंट चाहिए। देन उसको आप कैसे लिखेंगे, DIV और ब्रैकेट के अंदर i, j मीन्स i नंबर को आपने j नंबर से डिवाइड किया और आपको सिर्फ क्वोशिएंट चाहिए उसका, तो उसके लिए आप इसको ऐसे लिखेंगे। गिव ओनली रिमाइंडर, सिर्फ आपको रिमाइंडर चाहिए, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, मॉड ब्रैकेट i, j मीन्स i नंबर को आपने j नंबर से डिवाइड किया, सिर्फ आपको रिमाइंडर चाहिए, तो उसके लिए आप MOD ये यूज़ करेंगे, बिल्ट इन फंक्शन। सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस। यू नीड नॉट रिमेंबर ऑल ऑफ दिस, बट डू सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। अब ये देखिए, इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं फोर्ट्रान में। स्क्वायर रूट दे रखा है, उस स्क्वायर रूट का फिर से स्क्वायर रूट दे रखा है, ऊपर लिख रखा है a-b और नीचे है c+4d। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, SQRT स्क्वायर रूट बाहर वाले स्क्वायर रूट के लिए, फिर लगाएंगे हम एक ब्रैकेट टर्म, क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज़ ऑलवेज रिटन इन ब्रैकेट। तो हमने फिर से लिखा, फिर से एक स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लिखा अंदर वाले स्क्वायर के लिए, स्क्वायर रूट के लिए। फिर अब ये अंदर वाले की भी आर्गूमेंट को आप फिर से ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इसकी आर्गूमेंट क्या है, a-b डिवाइडेड बाई c+4d। अब देखो, हमने a-b लिखा, उसको भी ब्रैकेट में क्लोज़ किया, नहीं तो फिर हियरार्की रूल अगर आप लगाएंगे तो सॉल्यूशन कुछ अलग ही आएगा अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हमने ब्रैकेट में लिखा a-b। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब होगा a माइनस और सिर्फ b से ही डिवाइडेड है सारी की सारी टर्म, b डिवाइडेड बाई c+4d। तो इसलिए ये ब्रैकेट टर्म लगाना बहुत ज़रूरी है। a-b डिवीजन सिंबल और नीचे देखिए क्या है, c+4d, c प्लस, पहले ब्रैकेट लगानी ज़रूरी है, c से पहले ब्रैकेट c+4d, 4 और d आपस में मल्टीप्लिकेशन में तो 4*d और ब्रैकेट क्लोज। ऐसे ही आप इनको भी देख सकते हैं। तो आपकी बुक में अनसोल्व प्रॉब्लम्स भी दे रखे हैं, उन सभी को आप सोल्व करके देखेंगे। इन योर एग्जाम it can be asked Fortran equivalent expression for any mathematical expression. It can be asked for 2 marks, 3 marks, 4 marks maximum. So try to solve all the unsolved as well as solved problems given in your book. If you find any problem in any question, then you can ask me in the Google Classroom or on the WhatsApp directly. Thank you.